तो मेरे भाइयों ये बताओ लोगों को कि ये इस्लाम तुम्हारा भी है। कुरान करीम की एक आयत में पढ़ता हूं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि इस्लाम क्या कहता है। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए। किस बात का अनाउंसमेंट, किस बात का ऐलान? कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। अय अहले किताब, ये उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह, इल्मी माहौल है, बड़ा मदरसा भी है, बच्चे पढ़ते भी हैं। जानते हैं अहले किताब किसको कहा गया? जिनको किताब दी गई, तौरात, जबूर, इंजील, यानी यहूदी और ईसाई वगैरह। अल्लाह ताला उनसे भी कह रहा है, आए नबी कह दो या अहलल किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान समान है, हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है, वो तुम्हारा भी मंत्र है और हमारा भी मंत्र है। इसका मतलब एक ही कलमा है सारे धर्म का, सारे मजहबों का, मजाहिब के मानने वालों का एक ही कलमा है। और इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा इस दुनिया में आए तो वो भी पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद इस दुनिया में आए तो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे का मूल मंत्र नहीं बदला गया। नबियों के हिसाब से दूसरा जुज, दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट बदला गया। उस जमाने में जो नबी था उसका नाम लिया गया ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा जुज बदला गया लेकिन पहला जुज कभी नहीं बदला गया। यानी कलमे का पहला जुज सबका एक था। तो कुरान ने क्या कहा? आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। इसका मतलब कलमा भी सबका एक है। हम क्यों हिंदू धर्म से नफरत करेंगे? हमें क्यों हिंदू धर्म से घृणा और नफरत होगी? आपका भी वही मंत्र है। यह अलग बात है कि अब ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह उसको संस्कृत में कह दिया गया एकम ब्रह्मादित्य नास्ते ने नास्ते किंचन। और बाइबल में इसको कह दिया गया देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। और इसी को संस्कृत में अथर्ववेद के 20वें कांड के आधार पर अनकही का जुमला कह दिया गया ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम। और इसी को इस्लाम के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया गया। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते, एक ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार। थोड़ा पानी मंगा के रखिएगा, अगर नॉर्मल हो तो ज्यादा अच्छा। हाँ नॉर्मल, हाँ। एकम ब्रह्मा, गर्मी काफी है ना। एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है। अच्छा, ब्रह्मा क्या माना? ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, यानी दुनिया का बनाने वाला। इंग्लिश में कहेंगे क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। पूरी कायनात का खालिक कौन है? एक। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं। कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया, दूसरा कोई नहीं। ने, बिल्कुल नहीं। ना ना, हरगिज नहीं। किंचन, जरा सा भी नहीं। इतना जबरदस्त तो इस्लाम हमारे यहां पर भी नहीं कहा गया। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, हमारे यहां इतना कहा गया। हिंदू धर्म के अंदर शायद जानते थे कृष्ण जी और रामचंद्र जी कि ये आसानी से नहीं मानेंगे, इसलिए इसको बहुत ज्यादा स्पष्ट शब्दों में कहो
एकम ब्रह्मा, एक ही है इस दुनिया का बनाने वाला, इस कायनात का मालिक, मास्टर ऑफ वर्ल्ड, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, खालिके कायनात, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार, इस नीले जगत का स्वामी एक ही है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं, ने बिल्कुल नहीं, ना ना हरगिज नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। कितने सख्त शब्दों में कहा गया। 10 साल तो यही हो गए, 2012 से 22 तक, और मैं 1998 से तकरीर कर रहा हूं। यानी जब मैं पढ़ता था तो पढ़ने के ज़माने से ही मैं स्पीच दे रहा हूं, अपने तालिब इल्मी के ज़माने से। मेरी उम्र 17-18 साल थी, उस वक्त से मैंने तकरीरें करना शुरू की, और 17 साल की उम्र में मेरी पहली तकरीर बम्बई में बाल ठाकुरे के ख़िलाफ़ हुई थी, और उसी वक्त मैं गिरफ्तार भी हो गया था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से बच गया। 18 साल नहीं हो पाया था तो बच गया, जेल में नहीं ले जाया गया, बस वहीं पर हमारी सबसे पहले जो पुलिस थाने में जो ज़मानत भरी गई वो दिलीप कुमार ने भरी थी आकर। कि इस इलाके में मैं कब आया था, आप ही लोगों के ज़रिए पता चला कि 2012 में आप इस इलाके के करीब किसी बस्ती में आप आए हुए थे। 2012 और अब 2022, ये 10 साल का अरसा इतनी जल्दी गुज़र जाएगा, इस बात का एहसास नहीं था। ये मुरूर अय्याम, दिनों का गुज़रना, सालों का गुज़रना, महीनों का गुज़रना, ये इंसान को इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये 10 साल का जो अरसा गुज़र चुका है, इतने दिन तुम अपनी ज़िंदगी के कम कर चुके हो। बअल्फाज़े दीगर ये कहा जा सकता है कि इतने साल तुम अपनी कब्र के करीब पहुंच चुके हो। इसको दूसरे अंदाज में यूँ भी कहा जा सकता है कि इतने ही दिन तुम या तो अपनी जन्नत के या अपनी जहन्नम के करीब हो चुके हो। इंसान अच्छे अमाल करता है तो वो जन्नत के करीब, और बदआमालियों का शिकार है तो वो जहन्नम के करीब। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को गुनाहों से बचने की और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, और रफ्ता रफ्ता हमें जन्नत के करीब हमें जन्नत के करीब पहुँचा दे। ये हमें और आपको सबको ये दुआ करनी चाहिए।